अस्सलाम वालेकुम। हम्म, क्या हाल चाल है बच्चों? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी आज की लैब्स नहीं हो सकी। हमने आज बात करनी थी लिस्ट, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर लास्ट टाइम डिफाइन किया था और हमने उसके चार ऑपरेशन आइडेंटिफाई किए थे, लाइक इंसर्ट, डिलीट, शो एंड अपडेट। उनके अगेंस्ट हमने कुछ एल्गोस भी लिखे थे। उन एल्गोस को आप लोगों के ज़िम्मे था कि आप उन्होंने एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आपने लिखे। लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों ने काम किया है, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने काम किया ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोड मैं आपको ये दे रहा हूँ सैंपल। आप ये वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप कोड खुद से ही करें। ठीक है जी। अच्छा, ये कोड मैं आपको एक्सप्लेन कर दे देता हूँ। मैंने इंक्लूड की है आईओस्ट्रीम, फिर मैंने की है stdlib.h, ताकि मैं अपनी स्क्रीन बार बार क्लियर करवा सकूं। ठीक है, मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स लिए हैं। एक करेक्टर की लिस्ट ली है जी, लिस्ट वन, और उसका साइज रखा है 50। आप इसे कोई भी रख सकते हैं। फिर साइज लिया है मैंने उस लिस्ट का, एक वेरिएबल ले लिया जो कि हमारी इंडेक्सिंग के तौर पे काम करेगा। ये 49 तक लिया है और हम इसे सपोज करेंगे ये स्टार्ट हो रहा है 49, सॉरी, ज़ीरो से। फिर हमने पोजीशन ली है 1। ठीक है, और पोजीशन पे ही हमने सारा काम करना है। ठीक है, मैंने कुछ फंक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, लिस्ट वन डॉट अंडरस्कोर insert, list one underscore delete, show and update। अच्छा, मेन फंक्शन में मैंने एक लिस्ट का ऑपरेटर ले लिया है और उसका मैंने एक स्टेटस ले लिया है। ठीक है, स्टेटस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ सी के साथ। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि आपको कंटिन्यूस जो है वो शो करेगा कि हमारा यानी कि नॉन स्टॉप एप्लीकेशन के तौर पे आएगा। ठीक है, ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है जी। मैंने यहाँ पे आगे पहले स्क्रीन की है क्लियर। उसके बाद मैंने एक मेन्यू दिया है कि अगर आपने इंसर्ट करना है तो 1 प्रेस करें, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं 2, शो के लिए 3, और अपडेट के लिए 4 करें प्रेस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज़र से उसकी चॉइस ले ली है, और लिस्ट ऑपरेशन के नाम से जो मैंने ऊपर लिया था करेक्टर वेरिएबल, यहाँ हमने 1 2 3 4 एज अ करेक्टर ले लिया है। फिर मैं 1 2 3 4 को एफ के साथ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी चॉइस यूज़र देगा वो उसके रिकॉर्डिंग, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल कॉल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन एक दफ़ा कॉल हुआ, ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, तो उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इसी वाइल लूप में ही मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या वो फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो सी करे प्लस, एल्स वो ई कर देगा, और मैं उससे और मैं स्टे और मैं स्टेटस ले लूँगा उससे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मेरा कंट्रोल फिर से आएगा वाइल पे। ठीक है, यहाँ से इस जगह के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर यूज़र एंटर करता है 1, अगर वो 1 की चॉइस यानी कि वो इंसर्ट करना चाहता है, तो इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा जो कि ये है। ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये कहता है कि हमने यहाँ पे ले लिया है एक टेम्परेरी वेरिएबल, और हमने एक ले लिया है डेटा। ठीक है, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमने पहले अंडरफ्लो करना होता है चेक। वो हमने चेक कैसे करना है, सॉरी, ओवरफ्लो करना है चेक, और वो चेक ऐसे होगा। अगर पोजीशन साइज के बराबर है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो देखने के बाद अगर ओवरफ्लो नहीं है, इट मींस कि हम उसे अपडेट, सॉरी, हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डाटा ले लिया, पोजीशन में एक प्लस प्लस किया, और मैंने डाटा को फर्स्ट
पोजीशन पे एंटर कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। अगर अब यूज़र सेलेक्ट करता है जी लिस्ट ऑप्शन टू, जो कि है जी हमारे पास डिलीट का फंक्शन, जैसे ही ये सिलेक्ट होगा डिलीट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसे मैंने अब हाईलाइट कर दिया। डिलीट के लिए मैंने पहले सिस्टम क्लियर किया। डिलीट के लिए मैंने पहले करना है चेक के लिस्ट में कुछ डाटा है भी सही कि नहीं, और वो किया मैंने चेक पोजीशन इज इक्वल टू -1। अगर -1 है तो हमारी लिस्ट एम्प्टी है। अगर -1 अगर पोजीशन में -1 नहीं है तो मैंने पोजीशन पे जो डाटा था वो मैंने डिलीट किया और यूज़र को बता दिया कि ये वाला एलिमेंट डिलीट हो गया और मैंने पोजीशन को एक स्टेप पीछे लाऊं। ये मैंने आपको जब हमने एल्गो किए थे तो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट डिटेल के साथ बताया था। नेक्स्ट, अगर यूज़र एंटर करता है, सिलेक्ट करता है 3, तो क्या होगा? ठीक है, अगर 3 इंसर्ट करता है तो हमें शो का कोड हमारा रन होगा, जो कि मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, लिस्ट वन डॉट शो, और सॉरी अंडरस्कोर शो, और यहाँ पे मैंने एक करेक्टर ले लिया चॉइस और इंट टेम्प ले लिया मैंने 0। मैंने फिर से स्क्रीन क्लियर की और इफ़ पॉसिबल सॉरी इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1, लाइक हम जैसे पहले कर रहे थे चेक, अंडरफ्लो किया चेक। अगर अंडरफ्लो है तो हम उसे कहते हैं कि भाई अगर लिस्ट एम्प्टी है तो क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आई प्रेस करें और आप इंसर्शन का एल्गो कॉल कर लें। ठीक है, एल्स आप उसे रिटर्न करवा दें। ठीक है, अगर आपका अंडरफ्लो नहीं है तो आपने टेम्प को जो 0 के साथ इनिशियलाइज किया था, अब आप उसे टेम्प से लेकर पोजीशन तक रन करेंगे और लिस्ट वन की टेम्प पोजीशंस जो भी होंगी आप उसे शो करवा के टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस प्लस, या सॉरी टेम्प प्लस 1 या टेम्प प्लस प्लस कर देंगे। इससे आपका सारा का सारा डाटा शो हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है जो थोड़ा सा ट्रिकी था, वो था अपडेट का। ठीक है, अगर कोई यूज़र अपडेट का फंक्शन सेलेक्ट करता है तो अब आपका अपडेट का कोड एग्जीक्यूट होगा, जो कि ये है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ज़रा कोड लेंथी है तो इससे मैं ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि जैसे ही मैं ये सॉरी जैसे ही मैं हम इस फंक्शन में आते हैं तो मैंने एक वेरिएबल लिया है चॉइस डेटा अपडेट और ए इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल और लिया है। मैं आपको अभी इसका एक मकसद बताता हूँ। ठीक है, और टेम्प मैंने फिर से ज़ीरो ले लिया, फिर मैंने स्क्रीन कर दी क्लियर। पोजीशन को मैं कर रहा हूँ चेक एक दफ़ा फिर से कि हमारा अंडरफ्लो तो नहीं है। अगर अंडरफ्लो है तो मैं उसे क्या कहता हूँ, या डाटा इंसर्ट करो या फिर एग्जिट कर जाओ। अगर वो यूज़र कहता है कि मैंने डाटा इंसर्ट करना है तो मैंने इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर लिया है, एल्स मैंने उसे वहीं से एग्जिट करा दिया। अगर हमारा अंडरफ्लो नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास डेटा है। ये एल्स पार्ट है जी, ये हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसमें हम चेक कर रहे हैं जो भी डाटा है हमने उसे यूज़र को दिखा दिया। ठीक है, अब हम उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि इन डाटा में से आपने कौन सा एलिमेंट अपडेट करना है। हमने वो वाला डाटा उससे ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से उस डाटा को सर्च करना है। ठीक है, लाइक सर्चिंग अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला, ये हमने एल्गो में नहीं किया था। ये मैं सिर्फ एक विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हमने डाटा गेट कर दिया, टेम्प को फिर से ज़ीरो किया। टेम्प को ज़ीरो करने के बाद उस लिस्ट में मैंने डाटा फाइंड आउट करने के लिए एक लूप डाल दिया है। अगर लिस्ट वन का टेम्प डाटा के बराबर है तो लिस्ट ब्रेक कर दे, सॉरी हमारी लूप ब्रेक कर दे। टेम्प
इज इक्वल टू टेम्प प्लस 1 कर दे। जब मुझे डाटा मिल जाए, मैंने फिर से स्क्रीन क्लियर की है, ठीक है, और मैंने कहा है कि भाई आपका ये वाला अच्छा, अब मैंने कहा है कि आप डाटा अपडेट करने के लिए जो आप डाटा अपडेट करना चाहते हैं वो मुझे दे दें। यानी कि अगर मैं फोर्थ लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, जो जो मेरी टारगेट लोकेशन है, अब उस पे डाटा पहले पड़ा हुआ था 4, अब मैं चाहता हूँ वहाँ पे 5 स्टोर हो। तो यहाँ पे मैं ये यूज़र से डिमांड कर रहा हूँ कि जो आपने न्यू एलिमेंट जो कि 5 है इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे एंटर कर दें। जब वो यूज़र वो डाटा एंटर करेगा, तो हम लिस्ट 1 के टेम्प 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 लोकेशन पे हमने वो डाटा स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने फिर से लिस्ट को शो करवा दिया। ये जो मेरा कोड था सारा, मैं इसे एक दफ़ा आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये शो कैसे हो रहा है। थोड़ा सा कोड बिल्ड होने में ज़रा टाइम लेता है, ज़रा इसे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ जी, ये स्क्रीन आ गई जी। एंटर अ चॉइस, मैं कहता हूँ कि अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट पे मेरी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब अपडेट का फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो मुझे वो क्या कह रहा है, एरर लिस्टेड ऑलरेडी एम्प्टी, प्लीज चेक एंड देन ट्राई अगेन लेटर। इफ यू वांट टू एंटर a data element into the list, प्रेस आई और ई। मैं कहता हूँ जी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं करने आया था अपडेट, लेकिन क्योंकि लिस्ट खाली है तो मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है कि आप इंसर्ट कर सकें, ठीक है। अब डायरेक्ट वो पूछ रहा है, अब मेरा कंट्रोल कहाँ आ गया है, अपडेट से आ गया इंसर्ट में, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप डाटा इंसर्ट करें, मैंने कर दिया जी, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कोई और फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मैंने कहा जी कंटिन्यू, हाँ जी मैं करना चाहता हूँ। अब मैंने किया प्रेस 1, अब मैं कर रहा हूँ इंसर्ट, ठीक है, और मैंने ओ प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने किया कंटिन्यू, फिर 1 किया सिलेक्ट, ठीक है, G ये मेरे डाटा इंसर्ट हो गया है जी, ठीक है। मैंने फिर से 1 किया सिलेक्ट, अब मैंने किया जी, फिर से सी किया, और अब मैंने 1 किया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया एल, ठीक है, फिर कंटिन्यू किया, फिर 1 किया और अब मैंने कर दिया ई, ठीक है। अब मैं कुछ ना कुछ डाटा अपडेट सॉरी इंसर्ट कर चुका हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ मैंने क्या अपडेट किया है, ठीक है, सॉरी मैंने किया सी, ठीक है। अब मैं शो करवाना चाहता हूँ, मैंने 3 किया सिलेक्ट, GOOGLE गूगल मैंने किया था एंटर, तो इसमें गूगल आ चुका हुआ, ठीक है। अब मैं फिर से एक और ऑपरेशन करना चाहता हूँ, अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अपडेट करने के लिए मैंने 4 किया एंटर, ठीक है। अब वो मुझे कहता है कि आप इनमें से कौन सा एलिमेंट अपडेट करना इनके आपने अपडेट करना है। मैंने कहा जी मैं ई को अपडेट करना चाहता हूँ। वो कहता है जी ये आपकी 5th लोकेशन पे है, जो कि एरे इंडेक्स के लिहाज से 6 पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चेक डाला था, ये डाला था। अब ये पूछ रहा है कि आपने अपडेटेड डाटा कौन सा देना है, ठीक है। ई की जगह अब मैं कह रहा हूँ कि स्टोर हो जाए 7, ठीक है जी। अब मैंने 7 किया इंसर्ट और फिर उसके बाद मैंने उसे स्टोर भी करवा दिया, ठीक है, और उसे लिस्ट भी करवा दिया GOOGL7, ठीक है। मैंने किया सी, अब मैं डाटा करता हूँ डिलीट, अब मैंने 2 किया एंड एंड एंटर और डिलीटेड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। अब मैंने फिर से किया सी, और अगर मैं करूँ इंसर्ट तो इंसर्ट कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ई प्रेस और यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है जी बच्चों। ये बच्चों हमारा कोड था, आप इसे एक दफ़ा देखिएगा। अगर आपको समझ आ जाती है ठीक, और तो बेहतर है। अगर समझ नहीं आती तो आप इसे बार देखें, और जो हमने एल्गोज बनाए थे ना उसके लिहाज से कोड खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है जी। ये आपकी असाइनमेंट थी फर्स्ट टाइम, लेकिन कोड मैंने ही आपको
करवाना था। जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो उन्हें एडवाइस है कि वो फिर से अपना कोड लिखें, और अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो इस कोड को देख के आप उसे एक दफ़ा रिजॉल्व कर लें। ठीक है जी। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिज़िकल सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।